ईशा और आकाश की नोकझोंक। अरे और कितना गिरोगी उसके लिए? अब उसके यहाँ झाड़ू पोछा भी करोगे क्या? आरफ हुआ ईशा के खिलाफ। तो दो कौड़ी का सूरज, जिसकी कल तक कोई औकात नहीं थी, वो मुझे बिजनेस सिखा रहा है। सूरज के घर में पायल को लेकर हुआ बवाल। पीछा ही नहीं छोड़ रही है तेरा, और कोई जगह नहीं मिली उसे जो तेरे पास ही नौकरी मांगने चली आई। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में ईशा ने अपनी नई जॉब की शुरुआत कर ली है और वो बन गई है सूरज की सेक्रेटरी। भाई ये तो सभी जानते ही हैं और ऐसे में सूरज नहीं चाहता कि ईशा उसकी सेक्रेटरी बनी रहे, इसीलिए ईशा आज घर में भगवान जी से कर रही है प्रार्थना ताकि उसका ये जॉब टिका रहे। लेकिन ईशा पर कोई ना कोई मुसीबत तो आती ही रहती है और यहाँ पर आ गया है आकाश मुसीबत बनकर, जो ईशा से कई सारे सवाल जवाब तो कर ही रहा है, साथ ही साथ उसे टॉन्ट भी मारे जा रहा है। इसी बात को लेकर दोनों में बहस छिड़ गई है। सच्चा प्यार तुम्हारे और सूरज के बीच ये इस साल का सबसे बड़ा जोक है। सूरज को आसमान पे चढ़ाने के लिए सीढ़ी बनी थी ना, फिर क्या हुआ? वो तो ऊपर पहुंच गया, बेचारी तो सीढ़ी जमीन पे ही पड़ी रह गई। अरे और कितना गिरोगी उसके लिए? अब उसके यहाँ झाड़ू पोछा भी करोगे क्या? अरे जाओ, प्यार की ये बाजी तो तुम कब की हार चुकी हो। जिसे आज समझना वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चीज़ है। और ये बात तुम नहीं समझोगे आकाश, क्योंकि तुम जैसा बदकिस्मत हो सकते ना कभी किसी से प्यार कर सकते और ना ही तुमसे कभी प्यार। मैं भी देखता हूँ कि सूरज की आग के सामने तुम्हारे कोमल सा प्यार कब तक नहीं तैयार हो जाओ, तो बस देखो भी मत, देखते हो जाओ। जो खुद पर भी भरोसा और मेरे प्यार पर। वही ईशा और सूरज, जैसे ईशा हमेशा सूरज की साइड लेगी, भले ही वो मुंह पे बहुत रूड बन रही है, एरोगेंट बन रही है, तो आकाश उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और वही ईशा को बार बार पोक करते रहते हैं कि सूरज आईएएस बन गया है तो क्या तुम्हारा प्यार ये सच्चा टॉन्ट्स दे रहे हैं ना। तो वही ईशा कान्हा जी को लेकर सूरज की सेक्रेटरी की जॉब मिली है उसे। सूरज ने चैलेंज किया है कि तुम जाओगी तो खुद निकलोगी, मैं नहीं निकालता, चलो ठीक है। तो ईशा इसलिए कान्हा जी को लेकर जाती है और कि अब बस मेरा ये खड़ूस पति ब्रह्मचारी मुझे जॉब से ना निकाले, इस वजह से वो जाती है कि मिशिका को भी कहती है कि मैं आपकी फ़ीस भर सकूँ इसलिए मुझे जाना होगा, ये वो। फिर आकाश आते हैं। आकाश क्या बोलते हैं बताओ। अब देखिए ये इनकी जो लाचारियत है मैं उसी को इनको दिखा रहा हूँ कि अरे क्या क्या कर रही हो तुम, झाड़ू पोछा लगा रही हो, कपड़े धो रही हो, इतना गिर जाओगी। हाँ वो तुम्हें निकाल दे रहा है जॉब से तो भी तुम लगी हुई हो, तो ये सब चल रहा है। बट आकाश को ये नहीं पता चला कि मुझे फिर से दूसरी जॉब कहाँ मिल गई, इसलिए वो बार बार पूछ रहे हैं कि बताओ तो सही कहाँ मिली है, क्या करोगी अब, क्या जॉब है ये तो बताओ। तो ईशा फिर नीचे जाके बोलती है कि हाँ मुझे मिली है दूसरी जॉब, मैंने कहा तो कि मेरा कोई जान पहचान वाला है, अब तुम तो फीस भर नहीं रहे हो तो मैं क्या करूँ, काम क्या कर रही हूँ, कैसे कमा रही हूँ, तुम्हें उससे क्या लेना देना। देखिए आकाश जो है वो फेमिनिज्म को प्रमोट कर रहा है कि तुम भी जाओ, तुम भी पैसे कमाओ। अच्छा टॉन्ट देते देते। देखिए आप कोई भी अगर एपिक देखेंगे, महाभारत रामायण, तो अगर कोई घर ढहता है तो उसमें उसके खुद के भी कुछ लोग होते हैं, तो आकाश जो है वही ट्राई कर रहा है कि आरव को थोड़ा ब्रेन वॉश करे, उसको बताए कि इसमें घुसना है आकाश को, मतलब है ना। हाँ। हर सारी चीज़ें जाननी है कि वो फिर उससे ही खेल पाए वो चीज़ जानकर। हाँ, ताकि आरव जो है, आरव ऑफ कोर्स ईशा का भाई है और कुछ भी हो जाए वो हमेशा इनका एक बॉन्ड रहेगा, तो वो ट्राई कर रहा है कि इसकी फैमिली का कोई तो हो इंसान जो सूरज के अगेंस्ट हो, मेरे साथ हो, तो यहाँ पे आर्मी बन रही है। ओ, तो आकाश आर्मी खड़ी कर देगा।
भाई जहां एक तरफ ईशा के घर में बवाल हो रहा है तो वहीं सूरज के घर में भी नया ड्रामा शुरू हो गया है, क्योंकि ताई जी के हाथों लग गई है ईशा की पायल जो मिली है सूरज के पॉकेट से। ऐसे में ताई जी और घर वाले सूरज को सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्यों ईशा उसकी जिंदगी में लौट आई है, जिस पर सूरज जवाब देता है कि जल्द ही वो ईशा को जॉब से निकाल देगा। देवर जी के शहर में आके कोई मुझे देवर जी से फिर से चुम्मा के बाद चिपक गई। मैंने नहीं रखा उन्हें, मेरे भी प्रकाश मिश्रा जी, उन्होंने अवॉइड कर दिया। पीछा ही नहीं छोड़ रही है तेरा, और कोई जगह नहीं मिली उसे जो तेरे पास ही नौकरी मांगने चली आई। सूरज, असली बात है। आप चिंता मत कीजिएगा, मैं उन्हें निकाल दूंगा। वैसे ईशा एक और मुसीबत में फंस गई है, क्योंकि आरव हो गया है सूरज के खिलाफ और आरव को भड़काने का काम किसी और ने नहीं बल्कि आकाश ने ही किया है। ऐसे में ईशा को देखिए कैसे आरव खरी खोटी भी सुना रहा है। मेरा बाप तो 2 कौड़ी का सूरज, जिसकी कल तक कोई औकात नहीं थी, वो मुझे बिजनेस सिखा रहा है। अरे हर बात पे रोक टोक करता है, ये सही नहीं है वो सही नहीं है, इतना तो पापा रोक टोक नहीं करते। मुझे लगता है जो घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। कहीं भी चला जाओ, उसकी टेंशन नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद मेरी पहली डील क्रैक हुई थी, सूरज ने वो डील भी तोड़वा दी। करेगा ईशा, करेगा, क्योंकि अब वो एक पावरफुल इंसान बन चुका है। सूरज ने एकदम बदल चुका है। तो भाई सीरियल में रिश्तों की उलझने तो काफी है, अब देखना होगा कि कैसे इनकी गलतफहमियां खत्म होती हैं या फिर कहानी में कोई नया ट्विस्ट आता है। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।